नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक सामाजिक मुद्दे के साथ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाँ, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस दौरान आप किसी भी तरीके की एंजाइटी फील कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस है, तो नो डाउट आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये मुद्दा कुछ ऐसा ही है जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेली लाइफ के लिए। और यदि मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बात करूँ तो बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं। बहुत तरीके की एंजाइटी होती है हमें। कई बार हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्जाम नज़दीक आ जाते हैं, तो रात रात भर नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है। तो लोग कहते हैं कि आप लॉन्ग ब्रीथ लीजिए और योगा करिए, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। लेकिन हाल ही में एक नई एंजाइटी जो है वो लोग फेस कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। इसे मैरिज एंजाइटी कहा जाता है। मैरिज एंजाइटी कैसे होती है, कैसे पता चलता है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगी ही, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है यहाँ पर जो चौंकाने वाली, ये है कि पहले यदि देखा जाए, आज से 10 साल पहले तो लोगों में इस तरीके की कोई एंजाइटी नहीं थी। वो मैरिज से घबराते नहीं थे, मैरिज से उन्हें कोई इशू नहीं था, चीजें सामान्य स्तर पर थी। लेकिन आज के समय में आप देखिए, और हम अगर जनरेशन जेड की बात करें, तो मैरिज को लेकर के उनकी अवधारणा बदल चुकी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो आज के समय में मैरिज नहीं करना चाहते हैं। पहले तो बाल विवाह हो जाया करता था, अब मैरिज की एज भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले 25, अब 30, अब 35 में भी लोग शादी करना सामान्य समझते हैं। इस पर मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या यह पूरी तरीके से सही है कि 35 एंड 40 की एज में जाकर के कोई शादी करता है एंड वो उसके बाद वो अलग तरीके का प्रेशर फील करता है। देखिए, अगर आप बहुत लंबे समय तक अकेले रह रहे हैं और उसके बाद अचानक से आप किसी से शादी करते हैं या इस तरीके की चीज़ें, तो आपको यहाँ पर लगने लगता है कि हम एडजस्ट कैसे करेंगे, या और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। आपको अकेले रहने की आदत हो चुकी होती है, तो हमें दूसरे की एक्टिविटीज, चाहे वो कुछ अलग ही तरह से आपको कुछ कह रहा होगा, वो आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि आपको लगता है ये ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो थोड़ा सा एक देखोगे कि दोनों के बीच में तालमेल बैठाना, चीज़ें सही होना। और आजकल जो केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं कि डाउरी की वजह से किसी की हत्या कर दी गई है, लोग मैरिज में चीट कर रहे हैं, अब पॉलीगैमी का जो चलन है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ठीक है, तो इसको देखते हुए धीरे धीरे लोगों का जो एक विश्वास है वो मैरिज से उठता जा रहा है, और आज की जो जनरेशन इसको बहुत ही सीरियसली नहीं ले रही है। वो आजकल जो ट्रेंड है, जिसको कहते हैं कि सिर्फ डेट करे देखें कि हम साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते, और उसकी वजह से उनका जो पूरी तरीके से एक कहते हैं ना कि माइंड में होता है कि हम आगे तक रहेंगे, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि हम लिव इन में रहते हैं और लिव इन में रहने के बाद हम देखते हैं कि हाँ, इस इंसान के साथ हम 2 साल रह लिए हैं, तो अब आगे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर 2 साल में कोई दिक्कत होती है तो हम फिर आगे की लाइफ जज करते हैं उस 2 साल से कि अगर ये ऐसा है तो आगे भी ऐसा ही होगा, और इसके बाद हम जो मैरिज वाला जो ख्याल है वो अपने माइंड में नहीं लाते हैं। तो इस तरीके से जो आजकल की सिचुएशन इस समाज में बनती जा रही है, जो जिस तरीके की चीजें हैं, यदि मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आपकी बात कर रही हूं आज, तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि इन सब चलन की वजह से मैरिज पर लोगों का जो भरोसा है वो समाप्त हो चुका है। लोग मैरिज के नाम पर परेशान है, उनको मैरिज एंजाइटी फील हो रही है, जिसकी वजह से वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज अ यूथ हमें जानना भी। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है इन चीज़ पर, मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट करके कि ये जो मैरिज एंजाइटी और आजकल लोग जो इस तरीके से लिव इन में रहते हैं या लॉन्ग टर्म तक डेट करते हैं, उनको वहाँ पर धोखा मिलता है या मैरिज उनकी सक्सेसफुल नहीं रहती है, देन उसके बाद वो चीज़ें क्या है, आगे इस तौर पर जज करने लगते हैं कि आगे भी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, चलो, इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि हमारे न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। ये फर्स्ट डे फर्स्ट बैच है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन कोर्स 28 नवंबर से 11:30 बजे शुरू हो रहा है। IAS UPPSC फाउंडेशन कोर्स 14 नवंबर से, यानी कि आज से आपका शुरू हो चुका है। BPSC फाउंडेशन कोर्स 18 नवंबर, MPPSC 21 एंड RS 10 नवंबर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप, क्या शादी के ख्याल से डर लग रहा है? ये मैरिज एंजाइटी तो नहीं है। साइकोलॉजिस्ट से जानिए इसके लक्षण, कारण और समाधान क्या हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो सिचुएशन है, हमारे लिए मेंटली फ्री रहना और मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि एंजाइटी क्या होती है, पहले लोगों को पता भी नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है। पहले लोग मेंटल हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं देते थे जितना आज के समय में दे रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अखिल भारतीय व्यापार महासंघ, ठीक है, इनका एक रिपोर्ट और इनका कहना था कि इस साल जो वेडिंग सीजन आपका शुरू हो चुका है, इसमें देश भर में लगभग 48 लाख
शादियां होने वाली हैं, 48 लाख जोड़े विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। ये किसकी रिपोर्ट है? अखिल भारतीय व्यापार महासंघ की। ठीक है, इसी बीच एक रिसर्च भी हुई। इस रिसर्च के अनुसार शादी को लेकर के लोगों में तनाव बढ़ रहा है और वे मैरिज एंजाइटी से पीड़ित होते जा रहे हैं। ये आपका जय नहीं है, जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैरिज एंजाइटी क्या है? यहाँ पर भोपाल के मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, इनके द्वारा कुछ चीजें बताई गई हैं कि मैरिज एंजाइटी से निपटने के लिए सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और इन्हें दबाने की बजाय इस पर खुल करके बात करें। एंजाइटी हमें कब होती है? जब हम चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन हमें कब होता है? जब हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से हार चुके हैं, हमारे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, और उस एट दैट पॉइंट यदि कोई भी पर्सन हमें सुन लेता है, अननोन पर्सन, कोई भी एक अननोन पर्सन भी हो, तो हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो इनका कहना है कि यदि आप मैरिज एंजाइटी या फिर मैरिज से परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे मैरिज नहीं करनी है, लाइफ टाइम सिंगल रहना है, तो आप अपनी भावनाओं को सबसे पहले समझिए कि आप चाहते क्या हैं। जब आप अपनी भावनाएं समझ जाए तो उनको परिवार के समक्ष प्रस्तुत करिए, लोगों से बात करिए एंड देन मिल करके उन चीजों को शॉर्ट आउट करिए। कई बार यदि आपकी शादी हो जाती है, देन उस स्थिति में भी आप मैरिज एंजाइटी से पीड़ित हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ बात करिए, जो आपके हस्बैंड है या फिर जो आपकी वाइफ है। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आप काउंसलर की मदद लीजिए, आप योग करिए और ध्यान से भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स इसमें मिल सकता है। ये तो डॉक्टर का कहना था। ठीक है, आगे आते हैं। मैरिज एंजाइटी है क्या? देखिए, शादी से पहले हमें से कई लोग तनाव और घबराहट महसूस करते हैं कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार दिक्कत होती है जहां पर हम एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं कर पाते कि हाँ एग्जैक्टली ये चीज हो रही है या एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इसके बाद ये सिचुएशन होने वाली है। हम अपना जो बैचलरहुड है वो छोड़ करके शादी अगर करने जा रहे हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक्सेप्टेंस की जो दिक्कत है वो ज्यादा आती है, और जिनमें ये प्रॉब्लम होगी उनमें ये एंजाइटी लेवल आपको हाई देखने को मिलता है। शादी के बाद लाइफ में होने वाले बदलाव के बारे में सोचते हुए कई सारी शंकाएं जो हैं उससे आप घिर जाते हो, और लगातार आपको ये डर रहता है कि शादी का फैसला आपका सही है या नहीं है, या फिर गलत है, इसके बाद क्या होगा या क्या नहीं होगा। इसे ही हम मैरिज एंजाइटी का नाम देते हैं, मैरिज एंजाइटी कहते हैं। अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों ने ये एंजाइटी फील करी है ये भी मुझे बताइएगा, कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उस बीच आपका कोई घर में रिश्ता आता होगा, या फिर आप पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है यार एक जॉब मिल जाए, बस उसके बाद जो चीजें होंगी हम देख लेंगे, है। तो ये सारी चीजें जो है एज अ स्टूडेंट हम लोग सोचते हैं कि एक जॉब होनी चाहिए, देन उसके बाद हम चीजें करेंगे। जब ज्यादा टाइम होने लगता है तो फैमिली का प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ने लगता है कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब तो आपको क्या है ये करना पड़ेगा और शादी वगैरह करनी पड़ेगी। तो उस दौरान आप एक डायलेमा में फंस जाते हो और ये जो एंजाइटी लेवल है आपको और भी ज्यादा हाई हो जाता है। तो उस दौरान आपको क्या करना है, सिंपली ये है कि अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है। आप जिसके साथ भी शादी करो अपने पार्टनर के साथ उससे बातचीत करनी है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से हम इसको शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। अगर आपका जो पार्टनर है वो वाकई समझदार है तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर वो उस लेवल का नहीं है तो सिंपली आपको वहां से बैकआउट कर लेना है, या फिर आप अपने जो आपके काउंसलर है उनके पास जाइए, काउंसलिंग करवाइए, अपनी योग करिए, एक्सरसाइज करिए, व्हाट यू लाइक, जो आपको करना चाहते हो, जो आपको पसंद है आप वो करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस कारण शादी की तैयारियों को लेकर के भविष्य के बारे में सोच करके आप असहज महसूस करते हो, और लोग अक्सर यह सोचकर परेशान होते हैं कि शादी के बाद उनकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी, और इसी वजह से दिक्कतें होती है। मैरिज एंजाइटी के लक्षण क्या है? मैरिज एंजाइटी के कई सारे लक्षण होते हैं कि शादी की तारीख नजदीक आते ही इसके लक्षण और अधिक आपके उभरने लगते हैं। विवाह की योजना पर चर्चा करने से आप बचोगे, विवाह के बाद भविष्य को आप अवॉइड करोगे, आपको नींद नहीं आती है देर रात तक, अपने विवाह के बारे में फैसले को लेकर के आपको बार बार संदेह रहता है, यानी कि आप मंडप तक में बैठे हो ना तब भी आपको लगेगा मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, इस तरीके का लेवल हो जाता है। इमोशनली अनस्टेबल आप हो जाओगे, कभी बहुत खुश होगे, कभी बहुत बुरा लगेगा, छोटी छोटी बातों पर आप नाराज हो जाओगे, क्योंकि आप उसको उस तरीके से देखते हो, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से उन चीजों को समझने लगता है कि अगर आपको लगता है ना कि हाँ मेरी यहाँ पर स्वतंत्रता खत्म हो रही है, तो वो अगर कुछ भी करेगा ना तो आपको लगेगा इस चीज से भी मेरी स्वतंत्रता खत्म हो रही है, तो वो यहाँ पर फील होता है। ओवर थिंकिंग आप करना शुरू कर देते हो, रिश्तों में कमियां आप खोजना शुरू करोगे, पार्टनर में आपको कमी दिखने लगेगी, भाई ये चीजें इसमें, ये चीजें। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा है तो वहां पर आपको शादी लिटरली नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आपको और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में। किसी भी काम में एकाग्र होकर करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। देखिए,
किन कारणों से हो सकती है? देखिए, या तो आपको पर्सनल इनसिक्योरिटी है अपने आप को लेकर के, इस वजह से आपको ये मैरिज एंजाइटी हो रही है। आपके पुराने अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, लोगों से आपने सुना है कि इनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस कर दिया था डाउरी का, जबकि इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। या किसी महिला से आपने सुना होगा कि उसको डाउरी की वजह से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, मारा गया, तो आपको लगता है कि यार नहीं, शादी नहीं करनी, क्योंकि हमने दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखा है, उनको सुना है, तो हमें उनको देख करके हमने एक पर्सपेक्टिव अपने माइंड में सेट कर लिया कि ऐसा ही होता होगा, तब आप में ये चीजें हो जाएंगी। इसके समेत कई अन्य वजह होती है। माता पिता का यदि आपके अतीत में तलाक हो गया है तो यहाँ पर उन बच्चों में मैरिज एंजाइटी का लेवल हाई होता है। इसके बाद तनाव आ जाता है और माता पिता की गलतियां कहीं से फिर ना दोहराई जाए, इस वजह से आपको देखने लगता है प्लानिंग नहीं कर पाते हो आप एक दूसरे से, शादी के बाद नई जगह पर जाना, नई नौकरी के बारे में सोचना, और ज्यादा तनाव पैदा होता है। कई बार आपको लगता है कि मेरे को जो मेरा पार्टनर है उससे मुझे अटैचमेंट ही फील नहीं हो रहा है, तब आपको ये एंजाइटी ज्यादा होगी। ठीक है, किन कारणों से होती है? तो वैवाहिक जीवन में बदलाव से, माता पिता के यदि रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं, फ्रीडम को लेकर के कि आपकी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल चॉइस खत्म हो जाएगी। अरेंज मैरिज में जो आपका पार्टनर है उसको लेकर के असमंजस में रहते हो कि वो अच्छा है या नहीं है, कैसा होगा। विवाह के बाद आने वाली जिम्मेदारी, परिवार, दोस्तों, समाज के आदर्श का पालन करना, आदर्श कपल बनने का जो एक प्रेशर होता है किसी एक इंसान पर कि हमें समाज में दिखाना कि हम खुशहाल हैं, वो खुशहाल कपल वाली जो चीजें हैं उसको लेकर के दिक्कतें होंगी। पार्टनर साथी के साथ अब ज्यादा सहज महसूस नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। मैरिज एंजाइटी से हमें निपटना कैसे? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सारी जो चीजें फील कर रहे हो, और अगर अभी भी मेरा वीडियो देख करके किसी को ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ ऐसी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर ये कि इसका समाधान ये है, आपको खुल करके बात करनी है अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, किसी दोस्त या परिवार से आप बात करें, अपना ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं तो फ्यूचर के बारे में सोच लगते हैं क्या होगा, कैसे चीजें होंगे। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान की चीजों को आपको ठीक करना है, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन को लेकर के यथार्थवादी बने। ठीक है, बहुत ज्यादा सिर्फ हमें आशंकाओं में कि अरे इसकी वेडिंग इतनी ड्रीमी थी, ये इतना, जब हम चीजों को बहुत ड्रीमी समझने लगते हैं ना, तब हमें रियलिटी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो आप जितना ड्रीमी अपने माइंड में चीजों को रखते हो ना, एक्चुअल में वो उतनी ड्रीमी होती नहीं है, और इसी वजह से दिक्कत होती है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से आती है? जब हम मूवीज देखते हैं, जब हम कोई शो देख रहे होते हैं, कोई आप देखोगे कि किसी बहुत खुशहाल पर्सन को हम देख रहे हैं कि वो इस तरीके से लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, तब हमें ये सारी जो चीजें हैं वो ज्यादा हमारे माइंड में बैठ जाती है कि ओ ऐसा होता होगा। साथ मिलकर के प्लानिंग करें, आपके जो हस्बैंड वाइफ है उनके साथ आप बात करें, उनके साथ प्लानिंग करें, एक दूसरे को जाने, शादी और रिश्तों को जाने क्या होता है, और याद करें कि आपने शादी का फैसला आखिर लिया ही क्यों था। अगर आपको नहीं करनी थी तो आपको नहीं बोलना था, क्यों लिया आपने ये फैसला। ठीक है, मैरिज एंजाइटी और गामोफोबिया में फर्क क्या होता है? देखिए, एक गामोफोबिया होता है, गामोफोबिया एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को शादी या कमिटमेंट से डर लगता है। वो व्यक्ति रहेगा साथ में, आप मतलब डेट भी करेगा, लेकिन वो शादी करने से डरेगा क्योंकि उसको कमिटमेंट नहीं होता। इसको हम कहते हैं गामोफोबिया, उसे डर लगता है इन चीजों से। इस स्थिति में व्यक्ति शादी के ख्याल आते ही घबराहट, हार्ट बीट बढ़ना, पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत होने जैसे लक्षण दिख सकते हैं, और पैनिक अटैक भी आ सकता है। ये इतना खतरनाक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसे लोगों में मन में शादी को लेकर के डर बैठा होता है और इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। गामोफोबिया के पीछे कारण अतीत के बुरे अनुभव और शादी के बाद स्वतंत्रता खत्म हो जाना ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेनी होती है। गामोफोबिया और मैरिज एंजाइटी में बहुत फर्क है। शादी को लेकर के थोड़ा तनाव और चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इसमें यह नतीजा बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए कि आप गामोफोबिया से पीड़ित हैं। हालांकि दोनों की स्थितियां काउंसलर से बातचीत करके आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस करी इसके बारे में। यदि किसी को भी इससे संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो इन सारी चीजों पर गौर कर सकता है, देख सकता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।